हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में छोटी सी वीडियो को लेकर के आए हैं। वेरिएशन ऑफ फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ध्यान दोगे। इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक स्टडी करते हैं। ध्यान दोगे, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे समझे थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए यहां पर हम लोग एक प्लेट लिए थे, एक प्लेट हमारा इधर था। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आके इंसिडेंट हुआ था। जब इसमें इलेक्ट्रॉन आके इंसिडेंट हुआ था तो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होने के बाद लाइट, यहां से लाइट इंसिडेंट हुआ था। यहां से लाइट यानी फोटोन इंसिडेंट हुआ था, तो यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता था। इधर हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता था, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता था। तो अब अगर डिफरेंट इंटेंसिटी अगर रखा जाए, फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, इंटेंसिटी अगर हमारा चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी अगर हमारा चेंज हो रहा है, तो अगर कम इंटेंसिटी वाला लाइट अगर इसमें आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी कम उत्सर्जित होगा। ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट अगर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा उत्सर्जित होगा। तो वो हमारा यहाँ पर इंटेंसिटी है, ये मिनिमम है, ये उससे ग्रेटर है, ये उससे ग्रेटर है। जब इंटेंसिटी कम था तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम उत्सर्जित हुआ। जितना कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, करंट का मैग्नीट्यूड उतना कम होगा। जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन करंट का भी मैग्नीट्यूड धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। सीधे से कहने का मतलब है कि लाइट आकर के वहां पर पड़ा, लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने का पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहा है वो कम है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नीट्यूड भी हमारा कम होगा। अब अगर वहां से लाइट आके पड़ रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन जो पर सेकंड उत्सर्जित हो रहा है वो ज्यादा अमाउंट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो करंट भी हमारा ज्यादा होगा। इसीलिए ये लाइन यहाँ पर नीचे इंटरसेक्ट किया है, ये ऊपर इंटरसेक्ट किया है, ये और ऊपर। मतलब जैसे जैसे हमारा इंटेंसिटी बढ़ते चले जाएगा ना, वैसे वैसे वहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते चले जाएगा पर सेकंड उत्सर्जित होने वाले। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर सेकंड जो उत्सर्जित हो रहा है अगर बढ़ेगा तो करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। इसीलिए जब इंटेंसिटी कम रहता है तो ये करंट, ये जो लाइन है, ध्यान दोगे, ये जो लाइन है हमारा करंट को शो कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ चाहो तो लिख सकते हो आप लोग फोटो करंट, यहाँ फोटो करंट लिख सकते हो और इसमें हम लोग पोटेंशियल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर आई है। सबसे पहला चीज ये भी है, यानी ये जो लाइन है हमारा पोटेंशियल को शो कर रहा है, ये जो लाइन है हमें करंट को शो कर रहा है। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डिफरेंट इंटेंसिटी। जब इंटेंसिटी हमारा लो रहता है तो करंट कम उत्सर्जित होता है, करंट कम उत्सर्जित होता है पर सेकेंड, तो जब इंटेंसिटी हमारा कम है, जब इंटेंसिटी हमारा कम है तो इलेक्ट्रॉन जो पर सेकेंड उत्सर्जित हो रहा है वो कम है, तो उसके चलते इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो थोड़ा डाउन में चलता है, कम रहता है। और जब पर इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो पर सेकेंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमारा बढ़ जाता है, जिसके चलते करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा हाई चला जाता है। फोटो करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा हाई चला जाता है। इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ाते हैं तो पर सेकेंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते फोटो इलेक्ट्रिक करंट और बढ़ते चले जाता है, जिसके चलते यहाँ पर पोटेंशियल हमारा सेम है। ठीक है, पोटेंशियल हमारा सेम रहने के बाद भी हमारा ग्राफ हमारा इस प्रकार से बनेगा। अब अगर सेम अगर ये लिखा रहेगा आपका तो ग्राफ आपको इतना ड्रॉ करके छोड़ देना है। बट ये दूसरे चीज का ग्राफ है, क्या है वो भी समझना है। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि ये कब ड्रॉ होगा, ये कब ड्रॉ होगा। अगर दिया हुआ रहेगा डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा तो ये, अगर फ्रीक्वेंसी का जिक्र नहीं भी किया गया है, फ्रीक्वेंसी का जिक्र अगर नहीं भी किया गया है, लिखा हुआ है डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी लिखा हुआ है तो ये ड्रॉ होगा। और अगर इसी में लिखा रहेगा वेरिएशन ऑफ द फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट, यहां रहेगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, यहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगा एट सेम इंटेंसिटी। अब यहां फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगा तो ग्राफ हमारा इस प्रकार से ड्रॉ होगा। तो इसमें क्या था कि पोटेंशियल हमारा सेम था, यहां पोटेंशियल अलग अलग होगा। और ये जो है सो हमारा क्या है, जो सेचुरेशन करंट को शो कर रहा है। क्या है ये, सेचुरेशन करंट को शो कर रहा है। यहां पर ν3 ग्रेटर देन ν2 और ν2 ग्रेटर देन ν1 लिख सकते हो। अब ध्यान दोगे, इसमें हर एक कंडीशन में सेचुरेटेड करंट क्या है, सेम है, बट यहां पर सभी कंडीशन में सेचुरेटेड करंट अलग अलग होगा। इसका सेचुरेटेड करंट कम है, इसका सेचुरेटेड करंट हाई हो गया, इसके थोड़ा सा और हाई हो गया। तो ध्यान में यही रखना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपका आएगा, अगर ड्रॉ दी ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी जब लिखा रहेगा, डिफरेंट इंटेंसिटी जब लिखा रहेगा तो ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, और जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लिखा रहेगा तो ये ड्रॉ करोगे। ध्यान दोगे।
और अगर इसमें आ जाता है ड्रॉ द ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ फोटो करेंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, इतना ही लिखा रहेगा, आगे का जिक्र किया हुआ नहीं रहेगा। तो ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर देना है आपको, और यहाँ पर लिख देना है फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटी एट सेम फ्रीक्वेंसी, और यहाँ लिख देना है फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एट सेम इंटेंसिटी, दोनों को ड्रॉ कर देना है।